जय श्री राम मित्रों, आप सभी जैसा कि देख रहे हैं हमारे से सतगुरुदेव जी महाराज जी जो कि झाली धाम निवासी सरकार हम लोगों के सन्मुख विराजमान हैं। आज आपको गोंडा में स्थित परम आनंदमयी और क्षीर सिंधु जैसा आनंद प्रदान करने वाले, आनंद की अमृत वर्षा करने वाले की सानिध्यता में हम सभी विराजमान हैं। आइए कुछ आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत में आपको ऐतिहासिक आश्रम के बारे में कुछ बताते हैं और आश्रम के कुछ दृश्य दिखाते हैं। जय श्री राम। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाप्ययम् श्रीमद्शम्भुमुखेन्दु सुन्दर जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे सीताराम किशोर रूप रसिकं नामामृता स्वादितं सौम्यं स्वच्छ सुशांत गौरवदनं पीताम्बरेणांचितम् भाले पुण्ड्रविरोचितं शुचिदृशं भानुप्रभोद्भासितं वन्दे सद्गुरुमेव राममिलनं झालीनिवासप्रियम् विठला के तुम्हें मन मंदिर में सद्भाव की पुष्प संजोया करूं तुम नौक विहार सुसंचित कर सद स्मृत ताग तिरोया करूं बलिहार राजेश होहार प्रभु पहिना के मुखाम्बुज जोय करूं पहिना के मुखाम्बुज जोय करूं। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पवननंदनाय नमः। प्यारे मित्रों, ये जीवन अमूल्य और दुर्लभ जब तक ये भगवान की शरण में नहीं जाएगा प्राणी, तब तक इसका कोई भी महत्व या कोई भी सार्थकता शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार और संसार में आसक्त रहेंगे। ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा की शरण में जाना और परमात्मा को प्राप्त करने का के मार्ग को प्रशस्त करना
और सद्गुरु की शरण में जा करके उस रास्ते को तय करना। क्योंकि जब तक ये जीव गुरु की शरण में नहीं जाएगा, विचारवान की शरण में नहीं जाएगा, शास्त्रज्ञ की शरण में नहीं जाएगा और स्वयं ज्ञानी के शरण में नहीं जाएगा, तब तक आत्मोद्धार का जो रास्ता है, जीवन का जो प्रशस्त मार्ग है, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन में जिसको प्राप्त करना है, उस रास्ते की तरफ ये न जाकर के संसार की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए गुरु और शास्त्र दोनों के सानिध्य में रहना इस जीव को अत्यंत जरूरी है। उपजय बिन से ज्ञान पाए कुसंग सुसंग, चाहे जितना ज्ञानी हो और चाहे जितना अज्ञानी हो। यदि ज्ञानी है तब भी उसको अपने विचारवान सद्गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक। यदि अज्ञानी है तब भी गुरु की शरण में रह करके उनकी सेवा और विचार हृदयांगम करने की आवश्यकता है। तभी वो प्राणी अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में पार्थ से कह रहे हैं कि अर्जुन, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिन व्रत काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम् तत् निर्माण मोहा जित संग दोषा। जित संग दोषा, जब तक संग के दोष को जीतेगा नहीं, उससे उपराम नहीं होगा, उसकी जो आसक्ति है वो कम नहीं होगी, तब तक निर्माण मोहा, वो संसार से उपराम नहीं हो सकता है, मोह के दायरे से निकल नहीं सकता है। क्योंकि ये मोह और भय और शोक, ये तीनों इस जीव को सदैव घेरे रहते हैं और इस घेरे में ही ये जीव बराबर निरंतर चलता रहता है और जीवन पूरा बीत जाता है, लेकिन फिर भी ये इन घेरे से निकल नहीं पाता है। शोक किस लिए करता है? जो चला गया है। मोह किससे मोह करता है? जो सामने मौजूद है, वर्तमान। और भय किससे करता है? भूतकाल की, कि मेरे चले जाने के बाद में इस मंदिर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे भाइयों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। ये तीन घेरा इतने बड़े घेरे हैं कि इन घेरे से निकलना आसान नहीं है। जब सद्गुरु कृपा और शास्त्र की कृपा और स्वयं उसके पूर्ण जब तक साथ नहीं देंगे, तब तक ये है उस तीन घेरे से नहीं निकल सकता है। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा। एक दिन भगवान वेद व्यास अपने साम्याप्रास आश्रम में बैठे हुए थे और चारों शिष्य पैर दबा रहे। अचानक भगवान वेद व्यास के मुख से निकला कि शिष्यों, जिस चीज को बनाना हो उस चीज से दूर रहना चाहिए,
तभी वो बच सकता है। तो उन्हीं शिष्यों में से महाराज जैमिन ने कहा, रे गुरुदेव, तब उसकी बहादुरी क्या है, तब उसका ज्ञान क्या है, तब उसका त्याग क्या है, तब उसका सामर्थ्य क्या है। अरे उसी में रह करके उससे बच जाए, तब माना जाएगा कि वो शास्त्रज्ञ है, त्यागी है, विचारवान है। भगवान वेद व्यास जी उठे और जैमिन को एक तमाचा मारा। कहा, मूर्ख, मेरे बात को काटना तुमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो वाणी है वो वेद सम्मत वाणी, शास्त्र सम्मत वाणी है और तुम्हारे सद्गुरु की वाणी। इसलिए हमारा आदेश है कि इसी समय तुम हमारे साम्याप्रास आश्रम से निकल जाओ, तो जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। महाराज जैमिन अपने गुरु को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, वंदन किया और मन ही मन में निवेदन किया कि आगे की जीवन लीला समाप्त करने के लिए हमको सामर्थ्य प्रदान करें। इतना कह मन में निवेदन करने के उपरांत चल पड़े। साम्याप्रास आश्रम से बहुत दूर निकल गए। तो जैसा ये आश्रम झारी धाम है कि सरोवर है, सरोवर के तट पर बनी है, उसी तरीके से उनको ऐसा दिव्य आश्रम मिला। एक छोटा सा सरोवर था, छोटी सी झाड़ियां थी और उसी में छोटा सा कुटिया बनी बनाई कुटिया। उसी में महाराज जैमिन रहने लगे। 10 साल रहते गए। एक दिन भगवान वेदव्यास को याद आया कि हमारा वो शिष्य जब से गया है तब से उसकी कुछ खबर नहीं मिली, उसके कुशल मंगल का समाचार नहीं मिला है, उसके अध्यात्म चिंतन के बारे में कुछ सुना नहीं, कैसा वो विचार में है, क्या स्थिति में है, कोई ज्ञान नहीं। ऐसा विचार आने के बाद में तुरंत भगवान वेदव्यास ने ध्यानस्थ होकर के देखा कि हमारा वो शिष्य जैमिन एक सरोवर के तट पर कुटिया में बैठा हुआ साथ में। भगवान वेदव्यास चल पड़े अपने उस शिष्य को देखने। चलते चलते आश्रम पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया। भगवान वेदव्यास उस कुटिया से थोड़ी दूर जब रह गया तो व्यास जी ने 24 नारियों का रूप धारण किया और 2-2 का टोरी बना करके और गेंद उछालना खेलना, गेंद उछालना खेलना और झीने झीने वस्त्रों को पहन करके खेलना और उसी कुटिया की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो जो कुटिया के पास में आने लगे त्यों त्यों नारियां सब गायब होने लगी और कुटिया तक पहुंचते पहुंचते सायंकाल हो गया और केवल मात्र एक नारी थी। महाराज जैमिन के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया और कहा कि सरकार हमको शरण दीजिए, रात्रि हो गई है, हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। जैमिन ने कहा नहीं, यहां हम किसी नारी को रहने नहीं देते, यहां से शीघ्र निकल जाओ। कहा महाराज आसपास के गांव में कोई जानकारी नहीं है, कोई संबंधी नहीं है और वहां की व्यवस्था को हम जानती नहीं, इसलिए यदि आप हमारे धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो गांव वाला गृहस्थ हमारे धर्म की रक्षा करेगा, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आई। जैमिन ने कहा नहीं, इसमें कोई भी रियायत नहीं होगी, आप इसी वक्त यहां आश्रम से निकल जाइए और आपको हम यहां रहने नहीं देंगे।
कहा रे महाराज, संत को कठोर नहीं होना चाहिए, संत को तो कोमल होना चाहिए। और फिर भी एक नारी और गौ की रक्षा का तो भार ही संत ही उठाते। तो महाराज हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और ये सब वार्ता होते होते 10 बज गया रात। जैमिन भी समझ गए कि अब ये नारी जाएगी नहीं। तो जैमिन ने कहा अच्छा ठीक है, ये नहीं जाना है तो जाओ। वो ये सागर के उस पार एक कुटिया बनी है, वो दिखाई पड़ती, उसी कुटिया में जाकर के अपना रात्रि गुजार लो, उसके बाद चलिए। लेकिन एक काम करना, रात को कहीं कुटिया का कपाट नहीं, यहां पर हमारा ही एक रूप धारण करके एक राक्षस आवाज देता, और यदि कहीं तुमने खोल दिया तो तुमको खा जाएगा, इसलिए रात को कपाट नहीं। भगवान वेदव्यास चले गए वहां नारी के रूप में, अंदर कुटिया में बैठे, बाहर से कपाट बंद कर दिया और ध्यान जटा और इधर जैमिन के मन में उन नारी के सारे अंगों और प्रत्यंगों का जो प्रभाव था वो घूमने लगा और ज्ञान और अज्ञान में लड़ाई होने लगी। अज्ञान कहता है तो वाह, नारी क्या बेवकूफ बनी, इतने सुंदर नेत्र, कटाक्ष, इतनी सुंदर भौहें, इतना सुंदर काजल जो स्वयं देदीप्यमान हो रहा। तो ज्ञान ने कहा रे मूर्ख, वो आंख है कि कीचड़ के कुंड पर एक ढक्कन है जिससे दुर्गंधी निकलती है, कीचड़ निकलता है। फिर अज्ञान ने कहा वाह, नारी का मुखौटा, नासिका सुगे की ठोर जैसा, इतना सुंदर। इस प्रकार से नारी के सारे अंगों और प्रत्यंगों पर निगाह डालता चला जाए अज्ञान, विवेचन करता चला जाए और ज्ञान काटता चला जाए। अंतिम में ज्ञान हार गया और अज्ञान विजयी हो गया। जैमिन को उठा दिया और भागते हुए जैमिन उस कुटिया के पास में गए। कारे देवी जी खोलो, मैं वही जैमिन हूं, थोड़ा सा सत्संग हो जाए, थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा हो जाए। लेकिन वहां कोई नारी तो था नहीं, इसलिए कपाट नहीं खोला। जैमिन ने क्या किया, एक सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके अंदर गए और जब कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे तो देखा दिव्य परिवेश में भगवान वेदव्यास साधना में निमग्न। अब भागने का दांव भी नहीं है जैमिन को, और जैसे ही भगवान वेदव्यास को देखा जैमिन के सारे होश उड़ गए, आंखें खुली। भगवान वेदव्यास ने कहा जैमिन तुम, उठ करके एक झापड़ मारा। तारे मूर्ख, इसी बात को तो आज 10 साल पहले मैंने बता दिया था कि जिस चीज को छोड़ना हो, जिस चीज से दूर रहना हो और जिस चीज को बनाना हो उसका चिंतन छोड़ो और उससे दूर हट करके रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि उसमें रह करके, उसके पास में फटक करके यदि आप चाहते हैं कि उससे हम बच पाएंगे
निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या बिन वृत्त काम। अध्यात्म नित्या माने जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन को अध्यात्म कहते हैं, योग कहते हैं। ये मिलन कब होगा, दोनों का अनुगमन कब होगा, दोनों का संयोग कब होगा? जब समझ जाएगा कि जो वो है वही मैं। क्योंकि बीच में दायरा किसने डाल रखा है? केवल अज्ञान। और अज्ञान जिस दिन हट जाएगा, एक दिन भगवान श्री राम विराजमान थे अपनी सिंहासन पर। तो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो कहा महाराज देह बुद्ध्या तु दासोहम। यदि देह से विचार करें तो आपका मैं दास हूं, और अंश रूपा तो दंश कहा। और यह अंश देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं। तो यह जो शरीर का दायरा है, शरीर का जो अवरोध है, जब वही चैतन्य, जब वही ब्रह्म माया से अवच्छिन्न होता है, तब वो ईश्वर कहलाता है। और जब वही परमात्मा शरीरावच्छिन्न होता है, शरीर के दायरे में आता है, तो वही जीव कहलाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बताया ईश्वर अंश जीव विनाशी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जैसे ही दायरा खत्म होगा, ये जीवात्मा परमात्मा को स्वतः ही सुलभ हो जाएगा। अध्यात्म नित्या बिन व्रत कामः। लेकिन आगे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि बिन वृत्त कामा, निवृत्त कामा। जब तक कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे, वासनाओं से दूर नहीं होगे, वासनाओं का जब तक उन्मूलन नहीं होगा, जैसे श्रीमद् भागवत में जो चीरहरण प्रसंग है, वो केवल मात्र इसी का द्योतक है। चीर माने वस्त्र, और वस्त्र मतलब वासना। शरीर के ऊपर वस्त्र होता है, लेकिन जीव के ऊपर वासना होता है, वासना अवच्छिन्न होता है। जब तक उसका भेदन नहीं होगा, उसका निराकरण नहीं होगा, उसका समापन नहीं होगा, और जब तक वासना से मुक्त नहीं होगा, तब तक यह जीवात्मा परमात्मा को नहीं जाता। तो अध्यात्म नित्या बिन व्रत कामः द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुख संगई। दुख सुख संगई, दुख और सुख के ये दोनों द्वंद्व से जब तक नहीं निकलेगा, गच्छन्ति मूढ़ा बद अव्ययम तत्। तब तक ये मूढ़, तब तक ये अज्ञानी उस अव्यय पद को, जो निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है, उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणी को गुरु की शरण में रह करके और शास्त्र की शरण में रह करके अध्यात्म का चिंतन और भगवत शरण में रह करके भगवत का चिंतन दोनों आवश्यक है। तभी इस जीव का कल्याण होगा और परमार्थ के पथ पर अग्रसर होगा। ओम
शांति।